नाउ हेलो क्लास 7। बेटा आज हेलो इंग्लिश के लेसन 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है द रॉन्ग हाउस। रॉन्ग जानते हो क्या होता है, हाउस भी जानते हो। अब क्यों रॉन्ग हाउस है, क्या है, अब बताते हैं। देखिए, इस पूरी स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन है? हेस्टी होजन, ब्लैकी बर्न्स और एक है मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स। सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स। ठीक, नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ठीक है, जानिए। हेस्टी होजन, ब्लैकी बर्न्स और थर्ड मैंने बताया अभी आप लोगों को मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स। ये 3 कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर्स आर हियर इन दिस स्टोरी। नाउ क्या स्टोरी जरा देखिएगा। एक्चुअली जो पहले 2 नाम मैंने बताए, हेस्टी होजन और ब्लैकी बर्न्स, ये लोग थीफ हैं, चोर। और जो थर्ड नाम मैंने बताया आपको, मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स, उनके घर में ये लोग गए हैं चोरी करने। ठीक, ये आउटलाइन क्लियर हुई। अब देखिए क्या क्या होता है इस तरह। चोर हैं तो रात में ही जाएंगे, अंधेरी रात थी और जिस घर में गए हैं उसमें भी अंधेरा है, कहीं कोई लाइट नहीं जल रही है, बिल्कुल शांति। रात के समय वैसे भी घर में लोग होते भी हैं तो सो रहे होते हैं, शांति होती ही है। चुपचाप गए दोनों लोग। ये चोर है तो शोर मचा के तो जाएंगे नहीं, उनको तो पता नहीं है घर में कौन है, कहाँ है। धीरे से गए और एक्चुअली घर के चारों तरफ झाड़ियां थी, बुशेस, उसी में छिपते छिपाते गए। पहले पोर्च में पहुंचे, घर के सीढ़ियों पर चढ़े और उसके बाद वेट कर रहे हैं, आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं, घर में कुछ हरकत हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई जगह तो नहीं है। लेकिन परफेक्ट साइलेंस था, एकदम शांति थी घर में। तो फिर सब सोच रहे हैं कि यहाँ तो रुक नहीं सकते, सूटकेस भी है साथ में, कहीं से लोग लेके आए थे, थीफ थे। फिर सोचे लोग कि अच्छा ताला बंद है तो कुछ चाबियां लेके चलते थे ये लोग कि चलो ट्राई किया जाए ताला खोलने का। ट्राई हुआ, ताला खुल गया। घुसे लोग घर के अंदर और इन लोगों को ये समझ में आ गया कि घर में कोई भी नहीं है। ठीक, फिर देख रहे हैं तो घर में जो भी जैसे गद्दे वगैरह हो, कपड़े कुछ एक्स्ट्रा हो, वो सब लपेट लपाट के रखा हुआ है। और फर्नीचर्स वगैरह जो भी थे, चेयर टेबल सोफा जो भी था, वो सब ढका हुआ था कपड़े से। जैसे बहुत दिन के लिए मानो कोई बाहर जा रहा हो तो सब ढक देता है, क्यों? धूल ना बैठे, धूल कपड़े पर ही बैठेगी, फर्नीचर गंदा नहीं होगा। तो यही हुआ था और धूल इतनी जबरदस्त बैठी थी कपड़े पर, जिस कपड़े का कवर लगाया गया था उस कवर पर, कि जैसे लग रहा था कि बर्फ जम गई हो कपड़े पे। तो आपस में लोग बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि कोई घर पे है नहीं, सब लोग बाहर हैं। फिर लोग गेस किए कि अच्छा समर वेकेशन बिताने के लिए सब लोग कहीं गया होगा। चारों तरफ सर्च कर रहे हैं घर में धीरे धीरे, डर भी है कहीं कोई हो ही ना। अच्छा, अब कोई डाउट नहीं रहा, पता चल गया कि अच्छा लग रहा है हफ्तों से लोग बाहर हैं। हफ्तों से बाहर है इसलिए समझ में आ रहा था गंदगी देख के जो जमी हुई थी कवर्स पर या फर्श पर। अब हमने पहले ही बताया कि इन लोग का नाम जो 2
थीफ है उनका नाम हेस्टी होजन और ब्लैकी बर्न्स है उनका नाम। तो ये लोग तो वैसे लकी थे लोग, भाई चोरी के लिए अवसर मिल जाता था इन लोगों को, लेकिन बता रहे हैं कि लास्ट 10 डेज से इन लोग का लक काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये लोग 4 व्हीलर से चलते थे, चोर थे लेकिन 4 व्हीलर से चलते थे और 4 व्हीलर बाकायदा खरीदते थे और उससे चलते थे। भाई किसी को शक भी नहीं होगा। जो सूटकेस लिए हैं वो भी साथ में है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये लोग वो सूटकेस चुरा के कहीं से और 4 व्हीलर से लोग चल रहे थे। किसी को शक हो गया, किसी ने पीछा किया, ठीक है, गोली चलाई, तो जो गाड़ी थी पंक्चर हो गई। जब पंक्चर हो गई तब तो इन्हें कार छोड़ना ही छोड़ना है। अब कार छोड़कर लोग भगे, फिर छिपके छिपाके लोग इस घर में आए, सैमुअल के घर। देख रहे हैं कोई है नहीं, सेफ अपने को महसूस कर रहे हैं, सूटकेस अपना रख दिए टेबल पर और अब सोच रहे हैं ये लोग कि तुरंत हम लोग को एक कार खरीद लेनी चाहिए। वो कार तो छूट गई, लेकिन ये भी है कि मतलब सब सोच रहे हैं कि क्या कौन सी चुराने से करें, नहीं चुराना सही नहीं, खरीद लिया जाए कार। फिर ये भी अच्छा भी तो रात का टाइम है, सुबह 8 बजे के पहले दुकानें तो नहीं खुलेंगी, तो सुबह 8 बजे तक वेट करना पड़ेगा। ठीक, अब ये हुआ कि अच्छा ये सूटकेस कहाँ रखा जाए। मान लो हम लोग गाड़ी खरीदने सुबह निकलेंगे, कार खरीदने, तब तक कोई आ गया तो क्या होगा। तो ये सूटकेस कहाँ रखें, तो घर में कोई था नहीं। तो ये लोग क्या किए कि सेलर एक वर्ड आया है, सेलर का मतलब होता है कि हाउस के बेसमेंट में, कारखाना समझ लीजिए, उसमें स्टोर रूम जो है उसी में ये लोग गए और वहां पे कुछ नाम आया है, कोयला वगैरह कुछ रखा था, तो उसी के अंदर घसा के सूटकेस को दबा दिया। मतलब इतना दिमाग लगाया कि यदि कोई आता भी है घर में तो वो देख नहीं पाएगा सूटकेस को। रख के और फिर लोग निकल गए बाहर निकले, रोड पे आए तो आपस में बात कर रहे हैं कि ये घर जो है ना वो मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स का है। तो भाई दोनों दोस्त ही हैं, एक ही तरह का काम है। तो एक ने एक कहा तो दूसरे ने पूछा कि कैसे पता चला कि जिसके घर में नाम मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स। कहा है उसने पहले वाले ने कि भाई बुक्स रखी थी जैसे मानो लाइब्रेरी हो और उस पर ये नाम लिखा हुआ था। इससे समझ में आ रहा है कि ये मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स का घर है। ठीक, खैर जल्दी ही लोग गए, कार खरीद के ले आए, छोटी सी तेज चलने वाली कार थी और जो डीलर था कार का उसने इन लोग को लाइसेंस प्लेट वगैरह सब दे दिया। उसको क्या पता कि उसको पैसे मिले, उसने कार बेचा काम खत्म। अब वापस आए लोग तो उनके जिस घर में चोरी करने घुसे थे सैमुअल के घर में, उस घर से थोड़ा पहले ही, ठीक है, लिखा है 3 blocks फ्रॉम दी हाउस, 3 ब्लॉक पहले ही ये लोग रुक गए, गाड़ी रोक दी। मिस्टर रोजन पहले उतरे, घर की ओर चले, देखे, फिर घर में घुसे, दरवाजा खुला हुआ था। अब की बार आए तो फ्रंट डोर खुला हुआ था, खिड़कियां खुली हुई थी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली लौट आई थी, जो हॉलिडे मनाने फैमिली गई थी वो लौट आई थी। अनफॉर्चुनेटली, थीफ के लिए तो अनफॉर्चुनेटली थी भाई ये बात। अब क्या कर सकते हैं ये लोग, सूटकेस तो फंसा है वहीं पे, पैसे हैं सूटकेस में। अब मिस्टर होजन जो है उनको कुछ और सोचना था। फिर इन्होंने कहा लीव इट टू मी, ही टोल्ड मिस्टर बर्न्स। कहा ठीक है, ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या करना है
मैं कुछ सोचता हूँ तो एक टेलीफोन पहले लोग ढूंढे। 10 मिनट के बाद मिस्टर होजन ने पहले टेलीफोन डायरेक्टरी खोजना। टेलीफोन डायरेक्टरी होता है एक्चुअली सबके टेलीफोन नंबर उसको, जैसे डिक्शनरी में आप वर्ड्स की मीनिंग खोज लेते हो, उसी तरह से अल्फाबेटिकल जो है टेलीफोन डायरेक्टरी में ऐसा होता है। अल्फाबेटिकल तौर पे नाम लिखा होता है जो भी टेलीफोन यूज करने वाले होते हैं। हालांकि अब तो बहुत कम यूज है टेलीफोन का, है ये उस समय की बात है कि टेलीफोन की यूज हो रहा है। डायरेक्टरी से नंबर मिल गया, नाम जान ही रहे थे, सैमुअल रोजर्स का नंबर मिल गया। अब मिस्टर होजन जो है गला वाला साफ करके फोन करें, मिस्टर रोजर्स, और बड़ा ही जैसे कि कोई अधिकारी बोल रहा हो, शार्प, ऑफिशियल, इंप्रेसिव, एकदम प्रभावकारी ढंग से बोल रहे, प्रभावी ढंग से। दिस इज हेडक्वार्टर्स, कह रहे हैं मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं, मेरा नाम सिम्पसन है, सार्जेंट सिम्पसन मेरा नाम है, मैं डिटेक्टिव डिवीजन से हूँ, जासूसी विभाग से हूँ। तो उधर से आवाज आई सैमुअल की, हाँ हाँ बताइए। तो इन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं आपसे मिलूं। तो रोजर्स ने पूछा घर के मालिक से, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल है? तो इधर से बोल रहे हैं होजन, गिरे नहीं, होजन मतलब कौन, जो चोरों में से एक चोर है, थीफ, वो अधिकारी बन के फोन कर रहा है किसको, मिस्टर रोजर्स को, जिसके यहाँ चोरी करने ये लोग गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब वो सैमुअल ने पूछा कि कोई ट्रबल है, क्यों भाई मिलना चाहते हैं आप मुझसे, तो उसने कहा नहीं कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे मिलके बताता हूँ। तो मिस्टर रोजर ने कहा ठीक है आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं होजन की, देखिए किसी को इस फोन के बारे में बताइएगा मत, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मिस्टर बोले ठीक है, और थोड़ी देर के बाद आए लोग, मिस्टर होजन आए और उनके साथ वो भी हैं बर्न्स, मिस्टर ब्लैकी बर्न्स, और गए ये लोग सीधे वहीं पे जहां पे सूटकेस छुपाए थे, उसको निकाले। उसके बाद कह रहे रोजर से कि देखिए अब हम लोग को तुरंत ही यहां से जाना होगा, क्योंकि हम लोग को जो चीफ है, ठीक है ना, चीफ ऑफ पुलिस, तो चीफ ऑफ पुलिस को हमें ये बताना है कि मैं यहाँ से, आपके यहाँ से सूटकेस मुझे मिल गया है, और भी बातें बतानी है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा, और मैं आपसे मिलता जुलता रहूंगा। ये बात स्टोरी समझ में आ रही है? देखो छोटी मैं फिर से मैं बता रही हूँ कि दो चोर हैं, होजन और बर्न्स, ये लोग मिस्टर सैमुअल के घर में चोरी करने आए थे। उस समय फैमिली घर पे नहीं थी। फिर ये लोग सुबह के टाइम कार खरीदने चले गए, क्योंकि चोरी करने के लिए इन्हें कार की जरूरत थी, और जो पैसे चुरा के लाए थे उससे इन लोगों ने कार खरीदी। जब कार खरीद के दोबारा ये आए मिस्टर रोजर्स के घर में, तो फैमिली लौट चुकी थी, और ये लोग फंस यहां पर गए थे दोनों चोर लोग, क्योंकि ये अपना पैसे वाला सूटकेस रोजर के घर में छुपा करके गए थे। इसीलिए रोजर के यहाँ दोबारा आना इनकी मजबूरी भी थी। अब बुद्धिमानी से कैसे सूटकेस निकालें कि पकड़े भी न जाएं, तो इन लोगों में से एक ने ये नाटक किया कि मैं डिटेक्टिव डिवीजन से हूँ और ये मेरा साथी है भाई, यानी ये दोनों लोग एक तरह से कहे कि हम लोग जासूसी विभाग से आए हैं और कुछ हमें सूचना मिली है कि आपके यहाँ कुछ सामान छिपाया गया है और उसको देखना है। तुरंत उन लोगों ने उसी बहाने सूटकेस निकाला और अब ये लोग समझा रहे हैं सैमुअल को, घर के मालिक को, कि हमें तुरंत पुलिस के पास जाना है, चीफ ऑफ पुलिस के यहाँ, और उन्हें रिपोर्ट करनी है कि क्या क्या यहाँ पे लोगों ने देखा है, सूटकेस हमें यहाँ से मिला है। ये चीज निकले लोग, तीनों लोग घर के बाहर जाने की ओर, यानी दोनों चोर और मालिक जो है सैमुअल। तो जैसे ही दरवाजा खुला
जो घर के मालिक है रोजर्स, वो कह रहे हैं कम इन बॉयज, अंदर आओ लड़के। बड़े प्यार से बोले अंदर आओ। आए तीनों लोग अंदर आए घर के, मालिक भी दोनों चोर भी। तो क्या हुआ देखिए, वो सब कहे कि यानी उन सबों का वो सब तो वो हो गए, परेशान हो गए क्यों अंदर बुला रहा है। तो पूछ रहे कि क्यों आप अंदर बुला रहे हैं, क्या बात है, क्या कहना है आपको, भाई हम लोग को तुरंत पहुंचना है वहां पे। रोजर्स ने कहा कि सिंपल सी बात है, आप जिसको रिपोर्ट करने जाना चाहते हैं चीफ ऑफ पुलिस को, वो चीफ ऑफ पुलिस तो मैं ही हूं। मुझे ही रिपोर्ट करिए कहां से आपने सामान बरामद किया है, क्या किया, देखता हूँ क्या सामान बरामद हो। ठीक है, अब सोच लो इन लोग की क्या दशा होगी। मतलब ये लोग तो झूठ बोल रहे थे कि हम लोग जासूसी विभाग से हैं और कुछ सूचना मिली है कि आपके यहाँ कुछ है, हम लोग वही देखने आए हैं। सूटकेस उठा लिया, ढूंढ लिया और कह रहे हैं कि हाँ तुरंत जाना है, चीफ ऑफ पुलिस किया वो बुलाए हैं हम लोगों को रिपोर्ट करनी है। और एक्चुअली था क्या, चीफ ऑफ पुलिस तो यही था जो घर का मालिक था। तो इसीलिए लोग से कहा कि आइए अंदर आप लोग। और जब ये लोग अंदर आए तो क्यों अंदर बुला रहे, क्या बात है। उसने कहा कि भाई मैं ही तो चीफ ऑफ पुलिस। कहने का मतलब चालाकी तो बहुत किया इन लोगों ने, लेकिन आफ्टर ऑल पकड़े गए। तो आप लोगों ने ये भी सुना है कि अपराधी जो है वो कोई न कोई क्ल्यू अपना जरूर छोड़ देता है। इसलिए कोई भी अपराधी ये सोचे कि मैं क्राइम करके बच जाऊंगा, ये बात बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए स्टोरी का नाम है द रॉन्ग हाउस, यानी गलत घर में चोरी करने पहुंच गए। और जिसके घर में चोरी करने पहुंचे हैं आप लोगों ने देखा ही, वही चीफ ऑफ पुलिस है। तो गलत घर में चोरी करने पहुंच ही गए थे ये लोग। ठीक है, इसीलिए कभी गलत काम ये सोच के नहीं करना चाहिए कि इस गलत काम का पता किसको चलेगा। कहीं भी कहीं से गलत काम का पता